My name is Tayyiba Babar. I am a consultant nutritionist and dietitian at इलाज मौजा प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि डायबिटीज़ की पेशेंट्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करने चाहिए। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इलाज मॉल जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। डायबिटीज़ कंट्रोलिंग फूड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो यही उनका कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्यों कौन से ऐसे फूड है जो हमें ऐड करने हैं और कौन से ऐसे फूड है जो नहीं करने। क्योंकि बहुत ही आप कहते हैं कि इस डिजीज़ में सबसे ज़्यादा मेजर जो फोकस होता है वो आपकी डाइट के ऊपर होता है और आपकी डाइट ही ये डिसाइड कर रही होती है कि आपका जो शुगर कंट्रोल है वो किस लिहाज से ऊपर या नीचे जाएगा। इसलिए आप जब भी अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपने भी इन फूड्स को अपने डाइट के अंदर लाजमी ऐड करनी, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो होल ग्रेन्स के बारे में। जी होल ग्रेन्स आप कह लें कि आपका जितने भी वीट है, वीट के अलावा बाजरा है, वो मिलेट का है या फिर आपका बार्ली है, कॉर्नफ्लोर है, जो भी है वो आपका होल भी होना चाहिए। मीन्स कि आपको उसके प्रोसेस फॉर्म में नहीं लेना। बहुत से आटे मार्केट के अंदर ऐसे अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं और जब वो प्रोसेस्ड होते हैं मीन्स कि उनके अंदर से एक ना से उनका फाइबर कंटेंट रिमूव कर दिया गया, जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए आप कहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइबर कंटेंट। बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम हो जाती है जब आप किसी भी ग्रेन को प्रोसेसिंग के तरीके से गुजारते हैं। तो आपका जो अगर आप भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपका जो फोकस है वो इन फूड्स के ऊपर होना चाहिए जो कि होल में हो। अगर आप इसके साथ साथ आटों के साथ अगर मैं बात करती हूँ तो आपके जितने भी अनाज हैं, बेशक आप वो दलिए के फॉर्म में ले रहे हैं, आप वो आटे के फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसकी डिफरेंट स्मूदीज में उनको ऐड करें, तो आपने यही कोशिश करनी है कि वो आप होल में लें, ना कि प्रोसेस में उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप की बात करें तो वो आपका प्रोटीन पोर्शन है। ये प्रोटीन पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़ के लोगों को, क्योंकि जहाँ पे शुगर होती है उसके साथ साथ जो दूसरा मेजर इशू होता है वो वेट का होता है कि उनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो वो जो आप कहने कि जितना भी फैट कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, क्योंकि वो मेजर जो सोर्स है प्रोटीन का वो आपका मीट होता है, तो वो उसको भी अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, मीट है, बटन है, जो भी आपका बीफ है, तो उससे अगर फैट ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होंगे, हमारा वेट ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली हमारी डायबिटीज़ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर प्रोटीन चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी डाइट का एक एलिमेंट है और इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो कौन से ऐसे फूड चॉइसेस हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट में प्रोटीन के लिए अपने डाइट के अंदर ऐड करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्दी चॉइस अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, जी वो हमारी बीन्स हैं। जितनी भी आपके पास फलियाँ हैं, आपकी जितनी भी दालें हैं, उसको आप अगर मिक्स में इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 दालों के 2 से 3 जो बीन्स होती हैं उनको मिक्स करके जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो भर जाता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी चॉइस है प्रोटीन के लिए। इसके साथ साथ आपके जो नट्स होते हैं वो भी आपके प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अगर 2 से 3 नट्स को आप मिक्स करके इस्तेमाल करें स्नैकिंग के, तो वहाँ से भी आपके प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाता है। और इसके साथ अगर आप दालों को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जी आपको बहुत रिच अमाउंट में आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने मीट का इस्तेमाल करना है तो वो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाते और उसमें हम यही प्रेफर करते हैं कि आपने लीन मीट का इस्तेमाल करना है, वो मीट जिसका कि फैट कंटेंट कम होता है। तो उसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो शुगर है उसके साथ आपका जो वेट इशू वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, क्योंकि फ्रूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपका जो मील प्लान होता है उसमें हमने तमाम जो फूड के पोर्शन है उनको ऐड करना होता है। तो अगर फ्रूट्स की हम बात करें तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नॉर्मल होता है और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उन्होंने इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जितनी भी चेरीज हैं, चेरीज में आपके अगर ब्लैक बेरीज हैं, ब्लू बेरीज हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। और इसके साथ साथ मीडियम साइज अगर आप बनाना की बात करें तो वो भी अच्छा सोर्स है, क्योंकि अगर उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मैं बात करती हूँ तो वो इन बिटवीन आप कह लें कि 45 से 55 के दरमियान है, जो कि एक सेफ आप रेशियो है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो अगर आप मीडियम साइज में एक बनाना लेंगे तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एप्पल भी बहुत अच्छी चॉइस है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, वो इसको ऐड कर सकते हैं। और जो जिन फ्रूट्स को आपको लगता है कि सिट्रस कंटेंट बहुत अच्छा है उसको भी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसमें ऑरेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, बहुत अच्छी चॉइस है। ग्रेप फ्रूट की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि विंटर का सीजन है और ग्रेप फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है।
इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स में बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में भी आपके पास जितनी भी आपकी पेपर्स हैं वो शिमला मिर्च अगर ग्रीन कलर की है या रेड कलर की है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विंटर की सीजन में कॉमन भी होता है और एक अच्छा सोर्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी और डायबिटीज़ के लिए भी बड़ी अच्छी चॉइस है, इसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं गाजर की बात करती हूँ उसमें भी हमारे पास फ्लेवर्स आ जाते हैं, एक ऑरेंज कलर की गाजर है और एक रेड कलर की गाजर है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए दोनों सेफ है, वो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी वेजिटेबल है जिसमें हमारे पास अदरक आ जाती है, जो कि हर आपका जो भी फूड है उसका तो एक लाजमी इंग्रेडिएंट होता है, अदरक होगी, थूम होगी, तो इसका भी आप सेफ अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड टिप्स है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो डेयरी प्रोडक्ट्स में जी अगर आपका दूध है या आपका दही है या आपकी चीज़ है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जी आपने लो फैट में इस्तेमाल करना। और लो फैट अगर आप घर में कहते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो होल ही मिल्क आता है या होल ही दही है, तो उसको हमें लो में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो जब आप एक दूध को 2 से 3 दफ़ा बॉयल कर लेते हैं तो उसकी जो मलाई होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आपने जब एक दफ़ा बॉयल किया उसकी जो मलाई है आप उसको उतार सकते हैं, दोबारा जब उसको बॉयल करेंगे तो उसका फैट कंटेंट कम हो जाएगा। तो इसी तरह एक गिलास को जब 2 से 3 दफ़ा जब आप बॉयल करते हैं तो उसका फैट कंटेंट बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी टिप्स थी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो अगर आप भी इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू सो मच।